श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर दोनों प्रचार करने के लिए गए और प्रचार करते करते जगाई मदाई के पास पहुंच गए। जगाई मदाई ने उनको देखते ही क्रोध में उनका पीछा किया तो दोनों प्रभु भागे और भाग करके अपने प्राण बचाए किसी प्रकार से। नित्यानंद प्रभु तो जवान है, बड़ी तेजी से भाग गए। हरिदास ठाकुर थोड़ा उम्र भी ज्यादा है, थोड़ा शरीर भी थोड़ा मोटा सा है, तो भाग नहीं पा रहे थे। तो पीछे से उनको ताने मारते हुए जा रहे हैं कि तुम्हारी आज मेरे प्राण फिर संकट में आ गए। अभी कुछ दिन पहले ही कृष्ण ने मेरी यवनों से रक्षा करी थी और एक बार फिर से तुमने मेरे प्राण संकट में डलवा दिए। अब दोनों प्रभु आपस में एक दूसरे के प्रति दोषारोपण कर रहे हैं और आनंद कला। ऐसा हमारा वाला दोषारोपण नहीं है कि एक वैष्णव की वजह से दूसरे किसी वैष्णव को कोई असुविधा हो जाए तो उसको दोष दे देते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो क्या आनंद में कर। दौड़ते दौड़ते हरिदास ठाकुर उलाहना मार रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। मैं अधिक तेज नहीं भाग सकता, ऐसा जानकर भी मैं न जाने क्यों इस चंचल आदमी के साथ में आ गया। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर दौड़ाएंगे वो जगाई मदाई तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। फिर भी मेरी मति मारी गई थी, जो इस चंचल व्यक्ति के साथ आ गया इसका तो कोई ठिकाना नहीं। कुछ दिन पहले ही भगवान कृष्ण ने मेरी यवनों से रक्षा करी किसी प्रकार से, परंतु आज इस चंचल की बुद्धि के कारण फिर से मेरे प्राण संकट में पड़ गए। इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर ने कहा तो नित्यानंद प्रभु भी कहाँ चुप रहने वाले, वो भी बोल रहे हैं। मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो मैं चंचल नहीं हूं, तुम खुद विचार करो कि आज जो स्थिति में हम पड़े उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तुमने तो मुझे बोल दिया, लेकिन वास्तव में विचार करो तो कौन जिम्मेदार है। इसके लिए स्वयं तुम्हारे प्रभु गौर सुंदर जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि मैं तो बिल्कुल चंचल नहीं था। तुम्हारे प्रभु की विह्वलता को देख करके, व्याकुलता को देख करके मैं चंचल हो गया। क्या व्याकुलता? जीवों के कल्याण के लिए उनकी जो व्याकुलता है कि सुन सुन हरिदास, सुन नित्यानंद, घर घर जाओ, द्वारे द्वारे जाओ, वर्णाश्रम धर्म का विचार नहीं करना, योग्य अयोग्य का भी विचार नहीं करना, और यहां तक कि वर्णाश्रम धर्म के जो बाहर हैं उनको भी हरि नाम का प्रचार करना। अब ये मेरी चंचलता है कि तुम्हारे प्रभु की व्याकुलता है। उन्होंने ऐसा बोला तो मैं क्या करूं फिर। और बिल्कुल नित्यानंद प्रभु वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कहते हैं ना आपस में एक दूसरे से, मैं थोड़ी चंचल हूं। और महाप्रभु वो क्या है, भिक्षुक ब्राह्मण है, भिक्षा मांगने की उनकी आदत है, तो हमको बोल दिया जाओ घर घर में जाके भिक्षा करो। और भिक्षा भी ऐसी कोई भिक्षा करता है क्या? उन्होंने ही राजा की भांति प्रत्येक घर में हरिनाम प्रचार करने के लिए आदेश दिया है। इसलिए हम घर घर में जाकर के लोगों को हरिनाम सुनाते हैं। और आज्ञा ऐसी कोई भिक्षा की कोई ऐसी आज्ञा सुनता देता है क्या? कभी आज तक सुनी ऐसी आज्ञा कि जाओ घर घर में भिक्षा करो, कृष्ण कृष्ण बोलो? ये कोई भिक्षा है? और उनकी आज्ञा का पालन करने के बदले में हमें क्या मिलता है? कोई हमें चोर कहता है, कोई ढोंगी कहता है, और ऐसे उनका आदेश पालन करते करते कैसी कैसी विपत्तियां आ जाती। देखो पीछे जगाई मदाई पड़े हुए हैं, और यदि पालन ना करें तो वो रुष्ट हो जाते हैं। अब बताओ, तुम मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो, वास्तव में दोष किसका है? मेरा क्या दोष है? इस प्रकार से एक परस्पर में क्या कर रहे हैं? आनंद कला। यहाँ पर देखो एक विशेष विचार है। शास्त्रों में बताया 10 नाम अपराध में कि जो अनधिकारी व्यक्ति को, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करते हैं वह एक अपराध है, नाम अपराध है। लेकिन यहाँ पर तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने यही तो किया। वो तो अश्रद्धालु थे, नाम तो छोड़ो, वो तो साधुओं को भी कुछ नहीं मानते।
नाम तो बड़ी दूर की बात है। साधु तो साक्षात देख रहे हैं बेचारे कि लोगों का कल्याण करने के लिए आए, उनको भी कुछ नहीं मानते, उनकी भी पिटाई लगाने के लिए तैयार बैठे। अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं कि नहीं? फिर उनका नाम अपराध हुआ कि नहीं? भगवान ने भी गीता में बोला है ये बात। क्या बोला है? यह एवं परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि पराकृत्वा मामे वैश्यति असंशय। और इसमें बताया कि जो गीता का ज्ञान है ये लोगों को प्रदान करेगा, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। लेकिन 4 लोगों को ये नहीं बताना। किसको किसको बताया? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयेत्। ये 4 लोगों को भगवान ने गीता में पहले ही मना कर रखा है। इदंते ना तपस्काय, जो अतपस्वी है। तपस्वी का मतलब जो इंद्रियों को संयम में रखते हैं, जिनकी इंद्रियां बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, उनको बताने से कोई लाभ नहीं होगा। न अभक्ताय, जो मेरे भक्त नहीं है, दूसरे देवी देवताओं के भक्त हैं, उनको भी कृष्ण की बातें गीता का ज्ञान देने से लाभ क्या होगा? हम लोग तो देते हैं, लेकिन जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको भी मत बताना। न चाशुश्रूषवे वाच्यम, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता है, यही ना अश्रद्धालु। इनको कोई जगाई मदाई को सुनने की इच्छा है क्या कि आइए महाराज आप हमको ज्ञान प्रदान कीजिए? इच्छा है उनकी सुनने की? इच्छा होती तो लेकर के पीछे पीछे क्यों दौड़ाते मारने के लिए? न च माम यो अभ्यसूयति, और जो मुझसे द्वेष करते हैं, ये असुर जरासंध शिशुपाल इत्यादि ये सब क्या है? भगवान से द्वेष करते हैं। इन 4 लोगों को नहीं बताना। और ये नाम अपराध भी बताया। फिर जो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये उपदेश दे रहे हैं, ये अपराध नाम अपराध नहीं है। देखो सामान्य रूप से ये नाम अपराध, परंतु जब कोई अथॉरिटी आदेश दे रही है, अथॉरिटी भी कौन है? कोई साधारण है, स्वयं भगवान ही आदेश दे रहे हैं। तो शास्त्र में एक आदेश है, उसके विपरीत में अगर भगवान कोई आदेश देते हैं तो उस समय वही पालन है। शास्त्र में एक बात बताई गई है, हमारे गुरु अगर शुद्ध भक्त है, इसकी कंडीशन क्या है? गुरु अगर शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, अगर वो कोई आदेश प्रदान करते हैं तो शास्त्र के विरुद्ध होने पर भी वो आदेश पालन है। और गुरु अगर बद्ध जीव है तो दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। फिर इसलिए जब हम लोग गुरु के आदेश से प्रचार करते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश करना नाम अपराध है, तो हम लोग जो प्रचार करने जाते हैं पता नहीं चलता है श्रद्धालु अश्रद्धालु। और हम भी ऐसे कई जगह मधाइयों का उद्धार करने का प्रयास करते हैं जिससे मेरा नाम हो जाए जगत में, है ना? उस समय क्या होगा? हमारा नाम अपराध होगा कि नहीं होगा? उसमें विचार, क्या विचार है? पहली बात तो यह कि हम अगर खुद ही गुरु बन करके गए हैं तो वो नाम अपराधी है। दूसरी बात, गुरु वर्ग के आदेश से अगर हम जा रहे हैं और उन्होंने जैसा आदेश प्रदान किया है, उन्होंने बोला है कि अश्रद्धालुओं को भी तुम नाम दे सकते हो, प्रचार कर सकते हो, तो करने में कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर उन्होंने बोला है कि विचार करके प्रचार करना, तो उनके आज्ञा के अनुसार ही पालन करना पड़ेगा। जहां पर हम अपनी टीका लगाएंगे वहीं पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, या फिर अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ के उद्देश्य से, प्रतिष्ठा के लिए गुरु का आदेश का नाम लेकर के अगर जगाई मदाई का उद्धार करने का प्रयास करेंगे तो भी अपराध होगा, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है? प्रतिष्ठा की कामना। यहां पर दोनों के हृदय में कोई इस प्रकार की कामना नहीं है। यद्यपि नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है और हरिदास ठाकुर उनके नित्य परिकर है, एक परिकर है एक भगवान है, इनका तो कोई अपराध होता ही नहीं, इनका तो कोई अपराध नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम देने से अपराध होता है। इसलिए हमने जो शराबियों को कृष्ण भजन का उपदेश दिया उसी का हमें उचित दंड मिलना, नाम अपराध का दंड मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जगाई मदाई हमारे पीछे लगी है। तो यहाँ पर शिक्षा भी दे रहा है, दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की। नित्यानंद प्रभु क्या बोले? एक तो हरिदास ठाकुर ने एक बात बोली, क्या? अश्रद्धालु को उपदेश करना नाम अपराध और उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा। दूसरी बात नित्यानंद प्रभु ने बोली, क्या बोला? कि महाप्रभु का आदेश है, इसमें मेरा क्या दोष है? यानी महाप्रभु के आदेश होगा तो दोष नहीं लगेगा।
तो दोनों ही विचार हैं, और इन दोनों विचारों को समझना आसान बात नहीं है, बड़ा सूक्ष्म विचार है ये। इसलिए इसमें अगर हमने गड़बड़ किया तो हमको नाम अपराध लगेगा, और पूरा पूरा गुरु की आज्ञा पालन करेंगे तो नहीं लगेगा। दोनों प्रकार की शिक्षा कि नाम अपराध है भी और नहीं भी है, कब है कब नहीं है, ये दोनों बातें बताई। इसलिए हम लोग जो प्रचार करने जाते हैं या दूसरों को उपदेश प्रदान करते हैं उसमें विशेष सावधान रहना पड़ेगा। तीसरी एक कंडीशन और भी है, अगर गुरु ने आदेश नहीं दिया है उस समय जो शरणागत भक्त है यानी पूरा पूरा जो कृष्ण के उद्देश्य से ही कर रहा है तो उसको भी दोष नहीं लगेगा। कोई भी क्रिया कृष्ण के उद्देश्य से की जाती है कभी दोष नहीं लगता। लेकिन ये आसान बात तो होती नहीं, क्योंकि हमारे मन में तो प्रतिष्ठा की कामना होती है, इसलिए हम प्रतिष्ठा की कामना के लिए कुछ भी करेंगे तो उसमें फिर दोष हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों प्रेम कला करते हुए भाग रहे थे, पीछे पीछे दोनों शराबी भी गिरते पड़ते दौड़ते हुए भाग रहे थे गाली देते हुए। अंत में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर तेजी से दौड़ते हुए महाप्रभु के घर में घुस गए, और वे दोनों शराब के नशे में इधर से उधर दौड़ते, शराबी थे नशे में थे तो उनको पता ही नहीं चला कहाँ घुस गए, तो कभी इधर भाग रहे कभी इधर भाग रहे, कहाँ गया कहाँ गया। अब जब उन्होंने काफी देर तक दौड़ भाग कर ली, देखा मिल नहीं रहे, तो फिर आपस में ही झगड़ा करने लगे, और शराब के नशे में उनको पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ आ गए, उनको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है हम कहाँ आ गए। थोड़ी देर बाद नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने उन्हें छिप कर देखा तो वे दोनों शराबी दिखाई नहीं दिए, देखा कि चले गए। तब दोनों शांत होकर के आपस में गले मिले और हंसते हुए जहां महाप्रभु बैठे हुए थे वहां आए। जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर महाप्रभु के निकट पहुंचे उस समय महाप्रभु वैष्णव मंडली के बीच में विराजमान थे और वहां पर कृष्ण चर्चा हो रही थी, और महाप्रभु स्वयं सभा के बीच में कृष्ण तत्व का बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे थे। ऐसे में श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर आए, अब उनको रिपोर्ट कार्ड देना है आज सारे दिन क्या हुआ। तो आज का रिपोर्ट कार्ड तो बड़ा विचित्र है। उन्होंने बताया आज हमने दो अनोखे जीव देखे, वे हैं तो महाशराबी परंतु अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। हम तो उनके कल्याण के लिए हमने तो कहा भाई कृष्ण कृष्ण बोलो, और वो दोनों हमें खदेड़ते खदेड़ते यहां तक ले आए। भाग्य से ही हमारे आज प्राण बचे हैं, नहीं तो आज प्राण बचाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे करके बोले। तब महाप्रभु ने दोनों पूछा कि वे दोनों कौन है, उनका नाम क्या है, और ब्राह्मण होकर भी वो ऐसा काम क्यों करते। तब गंगादास और श्रीनिवास प्रभु वो दोनों जानते थे उनको। उन्होंने बताया प्रभु उनका नाम जगाई मधाई है, उन दोनों का जन्म तो इस नवद्वीप में ही ब्राह्मण वंश में हुआ, परंतु दुसंग के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो ऐसे पापमय काम करते हैं कि सारे के सारे नवद्वीप वासी उनके देखने से नहीं नाम सुनने से भयभीत हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो वो करते नहीं है। गाय का मांस भी खाते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं है जहां उन्होंने डकैती नहीं डाली है। उन दोनों के पापों का वर्णन करना बड़ा कठिन है, मैं क्या वर्णन करूंगा, वो चित्रगुप्त भी परेशान है। यह सुनकर के प्रभु कहने लगे यदि वे दोनों दुष्ट यहाँ आ गए तो मैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा चक्र से। ये सुनकर के नित्यानंद प्रभु कहने लगे आप उनके टुकड़े करें या ना करें ये मैं नहीं जानता, परंतु ये मैं स्पष्ट कह देता हूं जब तक वे दोनों यहाँ रहेंगे तब तक मैं प्रचार में कहीं नहीं जाऊंगा। आज किसी तरह प्राण बचे। अब ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रूप में नित्यानंद प्रभु कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको उनका उद्धार करना ही पड़ेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पहले प्रतिज्ञा कर चुके क्या कि महाप्रभु अपना जो प्रभाव छिपा करके बैठे हैं, अगर मैं उनके प्रभाव को प्रकाशित नहीं किया तो मेरा भी नाम नित्यानंद नहीं और मैं उनका दास नहीं। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले आप उनको पिटाई लगाओ उनको दंड दो तब मैं ये करूंगा, उनका ऐसा नहीं है। नित्यानंद प्रभु क्या कहना चाहते हैं, वे दोनों शराबी यानी शराबी नहीं रहने चाहिए, वो क्या हो जाने चाहिए, भक्त हो जाने चाहिए। आपकी महिमा तभी सार्थक होगी अगर आप उन दोनों के मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण करवा। देखो आगे नित्यानंद प्रभु बोले तो उनका ये कहने का मतलब नहीं कि हाँ हाँ ठीक है उठाओ चक्र काटो इनको जल्दी तब हम प्रचार करेंगे। कहने का मतलब क्या है,
कि आप उनको कृष्ण भक्त बनाना ही पड़ेगा। धार्मिक लोग तो अब नित्यानंद प्रभु फिर से महाप्रभु को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। धार्मिक लोग तो स्वाभाविक रूप से ही भगवान का नाम करते हैं। आप जो कहते हो कि जाओ प्रचार करो, कृष्ण कृष्ण बुलवाओ, तो हम जिन लोगों को बोलते हैं वो तो धार्मिक है, वो तो अपने आप से स्वाभाविक रूप से कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन और ये धार्मिक लोगों से कृष्ण नाम करवाने में इसमें आपकी कौन सी महिमा है, ये तो स्वाभाविक रूप से बोलते ही है। हमने देखा जैसे हम छोटे थे तब भी देखते थे जो लोग धार्मिक हैं बचपन से मोहल्ले में, वो लोग तो स्वाभाविक रूप से सवेरे जग करके ठाकुर जी की पूजा करना, दीपक जलाना, आरती करना सब घर में होता था। उनसे कृष्ण नाम बुलवाए तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो बोल ही देंगे, इसमें आपकी क्या महिमा है। परंतु ये दोनों पाप के अतिरिक्त कुछ भी जानते ही नहीं है। यदि आप उन दोनों को सुधार कर उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सके तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तव में पतित पावन हैं। स्वयं नित्यानंद प्रभु ने ये महाप्रभु को बिल्कुल उकसाने के लिए बोला कि आपका नाम बड़ा पतित पावन, सारे भक्त कहते हैं पतित पावन, लेकिन मैं नहीं मानता ये बात, क्योंकि ये सब तो भक्त हैं, इनको क्या पतित पावन, ये असली है, ये पाप के अलावा कुछ भी नहीं जानते। इनका उद्धार कर दिया तब मैं समझूंगा हाँ आप पतित पावन। हमारा उद्धार करने में आपकी जो कुछ भी महिमा है उससे कई गुना अधिक महिमा की सीमा उन दोनों पापियों के उद्धार में। प्रभु विश्वम्भर हंसते हुए कहने लगे, अब महाप्रभु कह रहे हैं उनका उद्धार तो उसी क्षण हो गया था जिस क्षण उन दोनों ने आपका दर्शन पाया। हम महाप्रभु के साथ फिर से नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाशित कर रहे हैं कि जिस क्षण उन्होंने आपका दर्शन किया उसी क्षण तो उनका उद्धार हो गया। दर्शन ही पवित्र करे, यही तुम्हारा। फिर आपको उनके कल्याण की इतनी चिंता लगी है और ऊपर से नित्यानंद प्रभु स्वयं किसी के कल्याण की चिंता करें, तो फिर कृष्ण निश्चित रूप से उनका उद्धार कर ही देंगे। महाप्रभु ने भी इसमें स्टाम्प लगा दिया कि हाँ मैं इनका उद्धार कर ही दूंगा। प्रभु की यह वाणी सुनकर के भक्तवृंद आनंद पूर्वक प्रभु की जय जयकार करने लगे। और देखो यहाँ पर भी एक बात बता रहे, अब महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही, स्वयं सारे कार्य करते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं हाँ मैंने ऐसा कर दिया। सदैव क्या बोलते हैं, कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण उद्धार करेंगे। कभी बोला हाँ मैं करता हूं। ये क्या है, यहाँ भी वैष्णवोचित आचरण दिखा रहे हैं कि जो वैष्णव लोग होते हैं यद्यपि उनकी सब कुछ करने की सामर्थ्य होती है और वो करते भी हैं, लेकिन कभी भी उसका क्रेडिट स्वयं नहीं देते। उसका क्रेडिट किसको देते हैं, गुरु, वैष्णव और भगवान को ही देते हैं, कभी भी स्वयं नहीं देते। जब भगवत भाव में तो हरिदास ठाकुर को क्या दिखाया, देखो मैं वहां चक्र लेकर के आ गया था, देखो मेरी पीठ पे। लेकिन जब भगवत भाव में नहीं है तब किस भाव में, भक्त के भाव में। तो वहां पर क्या शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं नहीं करूंगा। करने वाले तो खुद ही हैं। यहां भी क्या है उनको पता नहीं है, मुझे ही करना है, मैं कृष्ण हूं। लेकिन अभी क्या है, भक्त भाव में। इसी प्रकार से पूरे चैतन्य चरितामृत में ऐसे ही, जब हरिदास ठाकुर की इच्छा हुई प्रभु अब मैं इस जगत से जाना चाहता हूं, तो महाप्रभु क्या बोले कि कृष्ण तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त की अवश्य इच्छा पूर्ण करेंगे। और खुद ही वहां पर फिर अगले दिन आए, तो महाप्रभु स्वयं आए और उनके देखते देखते हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा। तो भक्त लोगों का यही वैशिष्ट्य होता है कि वो सब कुछ करते हुए भी कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानते। अब अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, इनका बड़ा विशेष संबंध था, दोनों में बड़ी प्रेम कला होती थी। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने सोचा अभी नित्यानंद प्रभु के लिए अद्वैताचार्य से शिकायत करूंगा, क्योंकि वो इनको बहुत सुनाते थे। तब हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य से बोले, देखो महाप्रभु ने मुझे नित्यानंद प्रभु जैसे चंचल के साथ प्रचार में भेज दिया है। मैं जाता हूं एक और, ये जाता है दूसरी ओर। कभी ये बरसात में, अभी जाते जाते प्रचार में जा रहे हैं, बरसात का सीजन है और इसने गंगा देखी, गंगा में कूद जाता है और वहां पे मगरमच्छ तैर रहा है, और वो मगरमच्छ तैर रहा है, वो गंगा में कूद करके वो मगरमच्छ को पकड़ने के लिए चल देता है। अब मेरे तो प्राण सूख जाते हैं। प्रचार तो धरा रह गया। इनके पीछे पीछे लगना पड़ता है, इनके प्राण बचाओ किसी तरह। मैं किनारे पर खड़ा होकर के हाय हाय बचाओ बचाओ ये कह करके चिल्लाता रहता हूँ।
किंतु ये है कि गंगा से निकलता नहीं बाहर। अगर मेरे चिल्लाने पर किनारे पर आ भी जाते हैं तो फिर किनारे पर आकर के खेलते हुए बच्चों को मारने के लिए दौड़ते हैं, और जब बच्चों को मारने के लिए दौड़ेंगे तो फिर उनके माता पिता आ जाएंगे, वो माता पिता इनको मारने के लिए आते हैं। अब मैं किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके उनको मनाता हूं कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई। इस प्रकार से महाप्रभु ने देखो मेरे को कहां पे फंसा दिया। कभी ग्वाल वालों का दूध दही लेकर के भाग जाते, ग्वाल वाले दूध दही लेकर के जा रहे हैं, वहां देखा रास्ते में तो उनका दूध दही लेकर के भाग गए, और वे लोग मुझे ही पकड़ करके मारने के लिए तैयार हो जाते। ये तो भाग जाते हैं, तो जवान है, दूध लिया चुराया और भाग गए, और मैं बेचारा बूढ़ा भाग भी नहीं पाता हूं, तो मुझे पकड़ लेते वो लोग। कैसे कैसे हाथ पैर जोड़ करके अपने प्राण बचाता हूं। हे आचार्य, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सुनो, इससे भी बड़ा काम करते हैं जिसको बताते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। कभी कभी किसी कुमारी कन्या को देखते हैं और उससे कहते हैं सुनो तुम मुझसे विवाह करोगी। अब बताओ उसके घर वाले सन्यासी का वेश है, ऐसे बोल देते हैं, अब मेरी क्या हालत होती है। ये तो बोल करके भाग जाते हैं, अब मैं बेचारा हर जगह रह जाता हूँ। कभी किसी सांड की पीठ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं मैं शिव हूं। कभी दूसरों की गाय का दूध निकाल कर पी जाते हैं। और जब मैं इनको कहता हूं भाई ऐसा मत करो, हमको महाप्रभु ने प्रचार के लिए भेजा है, कुछ तो मर्यादा करो, तो मुझे गाली नहीं, मुझे नहीं, आपको गाली देते हैं। कहते हैं वो तेरा अद्वैत मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और कहते हैं अरे तुम जिसे भगवान कहते हो वो चैतन्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बलदेव प्रभु है, बड़े भाई हैं, तो कृष्ण उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। बलदेव प्रभु की तो आदेश मानना पड़ेगा उनको। तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी बातें कहते हैं ये। अब बताओ मैं क्या, और मैं ये सब बातें महाप्रभु से कभी नहीं कहता हूं। और तो आज तो बड़े दैव से, भाग्य से बड़े प्राण बचाए। क्या किया आज इन्होंने कि ये जो दो शराबी हैं जगाई मदाई, सारा नवदीप जिनको जानता है, उनको कृष्ण नाम का उपदेश करने लग गए। वे शराबी कृष्ण नाम तो क्या बोलते, उल्टे क्रोधित होकर के हमें मारने के लिए भागे। ये तो आज आपकी कृपा से हम बच गए, नहीं तो आज तो प्राण निश्चित ही निश्चित जाते। ऐसे करके अद्वैताचार्य को शिकायत कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, क्योंकि अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के विरोधी पार्टी वाले हैं। तो हम विरोधी पार्टी से तो शिकायत करते जा करके, वो सुनाएगा चार। अब अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं, निंदा के बहाने उनकी स्तुति कर रहे हैं। अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु और नित्यानंद प्रभु, उनके भी मूल हैं, समस्त अवतारों के मूल हैं, इसलिए वो तत्व तो जानते ही है। लेकिन प्रेम कलह है, यह सुनकर के अद्वैताचार्य हंसते हुए कहने लगे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि एक शराबी का दूसरे शराबी से संग हो गया, ये भी शराबी है और वो भी शराबी है, तो शराबी के पास ही जाएगा। ये कहते मतलब क्या है, इनडायरेक्ट रूप में क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये शराबी किसमें, कृष्ण प्रेम में मदमत्त है, और इतने मदमत्त है कि उनको होश ही नहीं रहता है कि सामने शराबी है, इतने कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। इसलिए ये उनका संग करने के लिए पहुंच गए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इसलिए इन तीनों शराबियों का एक ही स्थान पर रहना उचित ही है। अब क्या कह रहे हैं, तीनों शराबी, मतलब कि अब ये तीनों ही शराबी बन जाएंगे, यानी तीनों कृष्ण प्रेम में डूब जाएंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। किंतु जब तुम भगवाननिष्ठ हो तब उनके निकट गमन करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, अर्थात तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हें उनमें जाकर मिलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही तुमसे आकर के मिले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये शराबी उनके साथ जाकर के मिल गया ना, अब ये तीनों शराबी अपने आप कृष्ण प्रेम में नाचेंगे, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा, अब वो लोग स्वयं चल करके तुम्हारे पास आए। कहने का मतलब क्या है, अब वो परम भगवत भक्त बन जाएंगे। जब भगवत भक्त बन जाएंगे तो फिर हरिदास के चरणों में अपने आप ही आकर के सिर झुकाएंगे। मैं नित्यानंद प्रभु के चरित्र को भली भांति जानता हूं, ये सबको मतवाला कर देंगे कृष्ण प्रेम में। हरिदास तुम 2-3 दिन बाद देखना, वे उन दोनों शराबियों को भी हमारी गोष्ठी में ही ले आएंगे। इस प्रकार से कह तो कटाक्ष रहे हैं, परंतु कटाक्ष के रूप में स्तुति कर रहे हैं कि इनकी महिमा इतनी है कि अभी देखना 2-3 दिन में वो शराबी भी क्या करेंगे, हम वैष्णवों की मंडली में कीर्तन करेंगे। ऐसा कहते कहते अद्वैताचार्य प्रभु में क्रोध का आवेश आ गया।
और वे बोले क्रोध में, सभी लोग श्रीमन महाप्रभु की कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने जैसा बोला है वो सत्य होकर के रहेगा। देखना सभी लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे और सभी उनकी शक्ति देखेंगे कि ये दोनों पापी कैसे नाचते गाते और क्रोध में आवेश में आ गए। देखना कल ही ये दोनों निमाई निताई उन दोनों पियक्कड़ों के साथ मिलकर नृत्य करेंगे। निमाई निताई सबकी जाति पाति एक कर डालेंगे। जाति पाति एक कर डालेंगे मतलब क्या, वर्णाश्रम धर्म भंग कर देंगे। सबकी जाति पाति एक मतलब सबको एक आत्म धर्म में प्रतिष्ठित कर देंगे। सारे जीवों की जाति तो एक ही है। क्या क्या जाति है? कृष्णदास। सारे जीवों की एक ही जाति है, चाहे वो बंदर है, चाहे सुअर है, चाहे हाथी है, चाहे गधा है, चाहे मनुष्य, सबकी एक ही जाति कृष्णदास। लेकिन अभी वो अपनी जाति को भूल गए। अब ये दोनों क्या करेंगे, निमाई निताई, ये सबकी जाति को एक कर देंगे, यानी कृष्णदास, सबको वैष्णव बना देंगे। और किया भी महाप्रभु ने, सबकी जाति को एक कर दिया। ये तो ब्राह्मण है, शूद्र, क्षत्रिय, यवन, सभी कौन हो गए? भक्त हो गए। और पशु भी, जब झारखंड के जंगलों में गए तब उस समय क्या हुआ, पशुओं की जाति भी एक कर दी। सांप कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, बाघ कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, हिरण कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। तो जो अद्वैताचार्य क्रोध के आवेश में कह रहे हैं वो मिथ्या नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। ये निमाई निताई मिलकर के सभी की जाति को एक कर देंगे। इस प्रकार ये दोनों अपनी जाति तो नष्ट करेंगे ही, साथ में हमारी भी जाति नष्ट कर देंगे। हमारी जाति नष्ट कर देंगे मतलब क्या, हम जो बाह्य रूप में जो जाति, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, इस प्रकार से जो मन में लेकर के बैठे हुए हैं, इन सबको नष्ट करके हमको आत्मधर्म में प्रतिष्ठित कर देंगे। अतः चलो हम दोनों यहां से भाग करके अपनी जाति बचाते हैं। अब मजाक में कह कि भाई अपनी जाति बचानी है तो यहां से भाग चलो। ये क्या होता है, ये इसको कौन सी स्तुति बोलते, ब्याज स्तुति, जो इनडायरेक्ट रूप में स्तुति की जाती है। जैसे इनडायरेक्ट रूप में कोई बात बोली जाती, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी पाद वो कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हें अपने घर गृहस्थी, बाल बच्चे ये सब प्रिय हैं तो कभी वृंदावन के केसी घाट में मत जाओ। अगर केसी घाट में जाओ तो वहां कभी गोविंद जी के दर्शन नहीं करने। अगर गोविंद जी के दर्शन भी कर लिए किसी तरीके से गलती से, तो उनकी नेत्रों की ओर मत देखना, क्योंकि अगर एक बार नेत्रों की ओर देख लिया फिर क्या है, तुम्हारा सारा धर्म खत्म हो जाएगा, सारा जो प्रिय बंधु सब छूट जाएंगे। क्यों? उनके नेत्र इतने सुंदर हैं। जैसे गोपियों का होता है ना, एक बार कृष्ण को देखते ही सब भूल जाती है। एक गोपी ने कृष्ण को देखा और पानी भरने के लिए गई कुएं पर, और क्या किया, उसने बच्चे को नीचे उतारा और बच्चे के गले में रस्सी बांध दी और घड़ा बगल में लगाई दी। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, यानी अपने सब भाई बहन माता पिता सब विस्मृत हो जाते हैं। तो यहाँ जो रूप गोस्वामी पाद मना कर रहे हैं, ये मत करना, इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जरूर करना। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम दोनों को अगर अपनी जाति बचानी तो यहाँ से भाग चलो। यद्यपि जो अद्वैताचार्य बात बोल रहे हैं, क्योंकि सारी बातें इनडायरेक्ट है, इसको समझना बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं है। किंतु हरिदास ठाकुर कौन है, वो भी साधारण नहीं, महाप्रभु के परिकर कृपा पात्र है, इसलिए वो उनकी बातों को भली भांति समझ गए, इसलिए उनको क्रोधित देख करके हंसने लगे। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि देखो नित्यानंद प्रभु ने प्रतिज्ञा करी है, महाप्रभु ने बोल ही दिया कि अगर आपने सोच लिया है तो निश्चित रूप से इनका उद्धार होगा ही होगा। और यहाँ पर अद्वैताचार्य क्रोध के आवेश में क्या बोल रहे हैं कि तुम कल ही देखना, ये निमाई निताई मिलकर के उन दोनों शराबियों को भी मतवाला कर दे। तो अब हरिदास ठाकुर को पूरा विश्वास हो गया कि अब इनका उद्धार निश्चित ही। अब वो जो जगाई मदाई थे, वे दोनों अलग अलग जगह पर घूमते रहते थे नवद्वीप में, कभी इधर कभी उधर। एक दिन घूमते घूमते उसी घाट पर आ गए जहां पर महाप्रभु नित्य प्रति गंगा स्नान करते थे। दैव योग से वहीं पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। डेरा डाल दिया मतलब चढ़ा ली।
और इधर उधर घूमने और सर्वत्र उपद्रव मचाने लगे। फिर जहां भी एक बार जो लगाया बोतल मुंह में, उसके बाद क्या है, फिर उपद्रव तो करना ही है, उत्पात करने। जो गंगा स्नान करने उसको पीट देंगे, कपड़े छीन लेंगे, उपद्रव करना शुरू कर दिए। उनके व्यवहार से छोटे बड़े धनी गरीब आदि सभी नवद्वीप वासियों के चित्त में भय हो गया। सब लोग डर गए कि भाई अब क्या किया जाए। जो लोग बेचारे तीनों संध्या में स्नान करते थे, 3 बार स्नान करना है, अब उनको जगाई मदाई तो वहीं बैठे हैं चौकीदार, अब क्या करें। इसलिए जगाई मदाई के भय से शाम के समय में लोग अकेले नहीं जाते थे। 10-20 लोगों का ग्रुप, कि भाई 20 लोग रहेंगे तो ये डर के मारे फिर कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो अकेले में तो पकड़ के पीट करके गंगा जी में कब फेंक देंगे। अब जगाई मदाई रात के समय महाप्रभु के घर के पास में ही रहते, तो वो गंगा जी तो पास में ही ना, महाप्रभु का जो घर है वहां से गंगा जी तो पास में ही है। और रात्रि के समय प्रभु का कीर्तन सुन करके जागते रहते, क्योंकि भक्त लोग रात में कीर्तन करते थे तो कीर्तन की आवाज आती थी, तो जगते रहते थे वो लोग। और शराबी को क्या है, अभी शराबी के सामने डीजे लगा दो तो क्या करेगा, वो भी नाचना शुरू कर देगा। तो ऐसे ये लोग क्या है, जब कीर्तन में मृदंग करताल ढोल मजीरा सब बजते थे तो ये लोगों को बड़ा आनंद होता था तो वो भी अपना नाचने लगते थे, और नाचते 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 में और आनंद होता, फिर और शराब पीते गए थे और आनंद लो। इस प्रकार से उनका आनंद बढ़ता रहता था। शराब के नशे में मत उनको पता ही नहीं चलता था कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और कीर्तनमय वाद्यों की ध्वनि को मंगल चंडी का गान, जो काली इत्यादि का मंगल चंडी का जो गान होता है, वो सुन करके बड़े खुश हो जाते थे। और महाप्रभु को देख करके कहते कि निमाई पंडित, मंगल चंडी का गीत अवश्य पूर्ण करना। कल रात को पूरा हुआ नहीं था, बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन बीच में खत्म हो गया इसलिए वो मंगल चंडी का जो कीर्तन तुम लोग कर रहे थे वो जरूर पूरा कर देना। तुम लोग सभी बहुत सुंदर गाते हो, किंतु हम तुम्हें कीर्तन करते हुए देखना चाहते हैं। महाप्रभु से कह रहे हैं कि निमाई पंडित, तुम लोग बड़ा अच्छा कीर्तन करते हो, हमें बड़ा आनंद आता है, हम लोग तुम्हें कीर्तन करते हुए देखना चाहते हैं, और तुम लोग ऐसे कीर्तन करते रहो, बड़ा अच्छा कीर्तन करते हो, तुम्हें बड़ा आनंद आया हमें। और चिंता नहीं करना, तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमको बोलना, हमको कहाँ जहां से कहीं से भी ला करके तुमको जरूर पैसा सब देंगे। इस प्रकार से बोल रहे हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु नगर में भ्रमण करते हुए, वो तो घूमते रहते थे इधर उधर, रात के समय अकेले ही आ रहे थे। उस समय जगाई मदाई ने आकर के उन्हें घेर लिया। तो महाप्रभु के घर के पास ही डेरा डाल रखा है उन्होंने, तो नित्यानंद प्रभु घूमते हुए आ रहे थे अकेले, और इन दोनों ने क्या किया, उनको घेर लिया। जगाई मदाई ने जोर से कहा, कौन है, कौन है? नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु के घर जा रहा हूं। शराब के नशे में उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो नित्यानंद प्रभु बोले, मेरा नाम अवधूत है। क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु है वो सदैव गोप बालक के भाव में आविष्ट रहते हैं। बाल्य भाव में अत्यधिक मत वाले नित्यानंद राय शराबियों के साथ इस प्रकार मत होकर के, उन्हें तो भय है नहीं, इसलिए मस्त होकर के बात कर रहे हैं शराबियों से, उनको तो भय नहीं है। हरिदास ठाकुर की तरह के भागो यहाँ से, जान बचाओ। उनके मन में बार बार क्या आ रहा है कि इन दोनों का उद्धार हो जाए, बार बार यही सोच रहे हैं नित्यानंद प्रभु। इसीलिए वे रात के समय यहाँ पर है, जान करके आए नित्यानंद प्रभु उन पर कृपा करने के लिए। किंतु नित्यानंद प्रभु के नाम से, मुख से अवधूत नाम सुन, बोला ना कौन है तू? तो उन्होंने कहा मैं अवधूत हूं। ये नाम सुनते ही तो मदाई ने क्रोधित होकर के जो टूटी हुई मटकी थी जो शराब की, वो उठा करके नित्यानंद प्रभु के सिर में ही दे मारी। वो मटकी नित्यानंद प्रभु के सिर से टकरा करके टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके माथे से रक्त की धारा निकलने लगी। तब नित्यानंद प्रभु गोविंद का स्मरण करते रहने लगे। जब ऐसे मदाई ने जब मारा तो जगाई के मन में दया आ गई, और वो दोबारा जब मारने के लिए मदाई तैयार हुआ तो जगाई ने क्या किया, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। कहता, मदाई तुमने ऐसा काम क्यों किया? एक परदेशी को मार करके तुम क्या बड़े बन जाओगे? छोड़ो, बस करो, अवधूत को और मत मारो, सन्यासी को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? इस प्रकार से जगाई उनकी रक्षा कर रहा है। जब ये सब देखा, अरे नित्यानंद प्रभु के तो सिर में मटकी मार दी, खून निकल रहा है, तो आसपास के लोग घबरा गए और उन्होंने जाकर के महाप्रभु को संदेश दिया। महाप्रभु तुरंत दौड़ करके आए और आकर के पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु के सिर से तो खून निकल रहा है, तुरंत उनको महाप्रभु क्रोध में आविष्ट हो गए और सीधे बोले, उंगली ऊपर करके, चक्र चक्र,
चक्र। उसी समय बार बार चक्र चक्र पुकारने पर चक्र हाथ में आ गया। जैसे ही चक्र देखा, चाहे कितना भी बड़ा शराबी हो, जो सामने बंदूक होती है तो सारा शराब का नशा उतर जाता है। अभी ऐसे इनकी भी स्थिति है। अब तक तो बड़े हीरो बन रहे थे, सबको डराते घूम रहे थे। जैसे ही अपनी बारी आई, महाप्रभु के हाथ में जैसे ही देखा चक्र है, अब तो कट जाएंगे हम पक्का, तुरंत घबरा गए वो दोनों। लेकिन भक्त लोगों को शंका हो गई। भक्त लोगों को क्या शंका हो गई कि महाप्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि इस अवतार में किसी का वध नहीं करूंगा। अब तो गुस्से में नित्यानंद प्रभु को मार दिया इन लोगों ने, और हाथ में चक्र भी आ गया। तो भक्त लोग सोच रहे कि काट ना दे सच में। उसी समय जब भक्तों को ऐसे मन में सोच रहे थे कि कहीं प्रभु आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके चक्र ना छोड़ दें, उसी समय नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मदाई ने मुझ पर प्रहार किया, किंतु जगाई ने तो मेरी रक्षा करी है, इसको क्यों मारते हो? और ये जो खून निकल रहा है ना, ये तो ऐसे ही है, मुझे चोट थोड़ी लगी है, दर्द नहीं हो रहा है मुझे। ऐसे वो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए। आप शांत हो जाइए और कृपा पूर्वक इन दोनों के प्राण मुझे भिक्षा में दे दो। भिक्षा मांग रहे हैं। देखो नित्यानंद प्रभु का कैसा चरित्र, जैसे अभी हरिदास ठाकुर का बताया था, यवन लोग मार रहे हैं, मारते मारते भी अंत में मार नहीं पाए, तो उन्होंने यवनों के रक्षा के लिए अपनी समाधि लगा। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सुदर्शन लेकर के तैयार खड़े हुए, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, इनके प्राण मुझे भिक्षा में दे दो। ऐसा अद्भुत अवतार और उनके परिकर कहाँ देखे। और दुर्भाग्य जीव इस जगत के ऐसे हैं, फिर भी महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। ये सुनकर के महाप्रभु ने जैसे सुना, नित्यानंद प्रभु कह रहे जगाई ने मेरी रक्षा करी, तुरंत भक्त वत्सल भगवान ने संतुष्ट होकर के कुछ पूछा नहीं, तुरंत उसको जगाई को जाकर के आलिंगन कर लिया और कहने लगे, जगाई तुम पर कृष्ण जरूर कृपा करे, तुमने नित्यानंद की रक्षा करके मुझे खरीद लिया, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, आज मैं तुम्हें प्रेम भक्ति प्रदान कर रहा हूं। ऐसी जैसे जगाई पर कृपा देखी तो सारे वैष्णव लोग हरि बोल करके आनंदित हो गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की जो प्रतिज्ञा थी वो आधी तो कंप्लीट हो गई। जगाई को तो महाप्रभु ने आलिंगन करने के साथ ही साथ प्रेम प्रदान कर दिया। और जैसे ही महाप्रभु ने बोला तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, तुरंत साथ ही साथ में जगाई कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते मूर्छित हो गया प्रेम में। तब प्रभु ने उसे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, कहा जगह उठो उठो देखो मुझे। जब देखा तो जगाई नहीं देखा, चतुर्भुज रूप के दर्शन हो गए। अब देखा तो जगह मदाई बेचारा अब तो घबरा रहा है कि मैं अकेले ही रह गया। अभी तो पहले तो दो लोग थे, अब तो मैं अकेले ही रह गया। ये जगाई के तो ये तो चरणों में गिर पड़ा, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है और मुझे ही मारेंगे खाली, मैं मर जाऊंगा। इसलिए क्या किया, मदाई भी प्रभु के चरणों में गिर पड़ा भयभीत होकर के और कहने लगा, प्रभु जब आपने जगाई पर कृपा करी है तो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? हम तो दोनों भाई हैं, दोनों पापों में साथ के हिस्सेदार थे, अभी जब भक्ति मिल रही है तो इसको दे दी, मुझे नहीं दी। तब प्रभु क्रोध में बोले, तेरा कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि तूने नित्यानंद के सर से रक्त बहाया। हाँ, अगर नित्यानंद तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। इस प्रकार से जैसे ही महाप्रभु ने बोला तो नित्यानंद प्रभु ने क्या, वो तो पहले से तैयार थे, परम करुण, कितने करुण है कि देखो उसने सिर पे मटकी तोड़ दी, खून ने बह रहा है, उसके बाद भी उसको प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए बार बार व्याकुल। और कारण क्या है इसमें मूल कारण मदाई पर कृपा नहीं है। नित्यानंद प्रभु इतनी चेष्टा क्यों कर रहे हैं ऐसे पापी के लिए? मदाई पर कृपा करने के लिए नहीं, महाप्रभु की महिमा को प्रकाशित करने, कि तब तो जगत में महिमा प्रकाशित होगी कि देखो कैसे कैसे पापी का भी महाप्रभु ने उद्धार कर दिया, कैसा प्रेम करुणा अवतार है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बार बार चेष्टा कर रहे हैं। यह सुनकर के नित्यानंद प्रभु के चरणों में मदाई गिर पड़ा और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब नित्यानंद प्रभु ने मदाई को उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहने लगे प्रभु से, प्रभु यदि किसी जन्म में मैंने कुछ सुकृति की हो तो मैं उसे मदाई को प्रदान करता हूँ, अब आप इसको क्षमा करें। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला ना
कि प्रभु अगर मैंने आपका थोड़ा भी भजन किया है तो वो मेरे भजन का फल है, वो सारे जगत के जीवों को मिल जाए और उनके जितने भी पाप हैं वो सब मुझे मिल जाए। इस प्रकार से भक्तों का जो चित्त है इतना करुणा से द्रवित रहता है, इसी कारण से भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। और कोई तरीका नहीं है वशीभूत करने का, इसलिए हम सबको चित्त द्रवित करना ही पड़ेगा अपना। अतः आप मदाई पर कृपा कीजिए। यह सुनकर के प्रभु ने प्रसन्न होकर के मदाई का आलिंगन कर लिया और इस प्रकार से जगाई मदाई दोनों ही परम वैष्णव बन गए। अब जो अद्वैताचार्य ने बोला था, देखना कल ही कुछ दिनों में ही ये दोनों परम वैष्णव बन जाएंगे, ये दोनों भी मतवाले होकर हमारे साथ नाचेंगे। ये सब की सब बातें सही हो गई। तब श्री महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित सभी जगाई मदाई को लेकर के अपने घर में लिया। श्रीवास पंडित के घर में बड़े बड़े लोगों को वहां प्रवेश नहीं था, वहां जगाई मदाई का प्रवेश हो, डायरेक्ट एंट्री बिना साधन के। इसलिए कहते हैं कि देखो ऐसा करुणावतार कहां पर है। कृष्ण प्रेम जैसी वस्तु हमको कितने जन्म लग जाएंगे पता नहीं। साधन करते करते अनर्थ भी खत्म नहीं हो रहे। कथा में लोग सोते रहते हैं, ये क्या है, अनर्थ तो है, कितना माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब भी अनर्थ दूर नहीं हो रहे। और इन्होंने कोई पाप छोड़ा नहीं था और महाप्रभु ने डायरेक्ट कृष्ण प्रेम प्रदान करके सीधे संकीर्तन में, अपने संकीर्तन रास जो महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ करते थे उसमें शामिल कर लिया।